हेलो गाइस, एनिमल देख के बाहर आया हूँ और क्या ही बोलूँ मैं। एक वर्ड में रिव्यू नहीं दे सकता हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करके रिव्यू देता हूँ हर एक के बारे में। इट्स अ कंप्लीट रणबीर कपूर मानिया टिल द लास्ट पोस्ट क्रेडिट सीन। ही इज़ नाउ अ बोनाफाइड सर्टिफाइड एंड जो भी कह लो सुपरस्टार ऑफ आवर नेशन right now. I believe that after Salman Khan, Shah Rukh Khan's stardom, Ranbir Kapoor will made his impact in the future from here on now, and he's done a fantastic job, outstanding. Uh, Go and watch Animal for the Ranbir's extravaganza performance. Apart from Ranbir Kapoor, Anil Kapoor played a decent role. I think it would be better as Anil Kapoor played a vital father role of Ranbir Kapoor's in the movie. Another one is highlighted that the Bobby Deol, the great, the legend, the monster, the Bobby Deol. चाइल्डहुड से लेके आज तक बॉबी देओल को ही देखते आ रहे हैं। और बॉबी देओल बचपन से मतलब फेमस तो है ही, बट मेरे पसंदीदा से में से एक है। तो आई बो डाउन माई हैंड्स फॉर द बॉबी देओल। व्हाट अ कम बैक, ग्रेट। द मोस्ट important act, it is not that much highlighted like Ranbir, Anil sir, Bobby Deol, but she is a champ. She is literally a champ. She is magical on screen and give love and affection to the audience while acting. She is unmatchable from here on now, and in the future also. No one get Rashmika Mandana. Uh, she is a pure magician on screen, man. Seriously. All the songs of this movie, especially mention विशाल मिश्रा सॉन्ग पहले भी मैं। ओ मैन, विशाल सर क्या कर रहे हो भाई। ऑस्कर भी लेके आए हो नाचो नाचो के लिए, और आगे चल के अभी क्या ही करोगे। आपके मतलब रूहानियत जो है आपके आवाज़ में, जो खराश है, जो रोमांस भरा हुआ है, यू आर मैजिकल मैन। विशाल मिश्रा, हेड्स ऑफ टू यू। अनदर वन इज़ बी प्रैक सॉन्ग। और पूरा एल्बम ही है जो टोनल क्वालिटीज़ सिंगर्स ने दी हुई है पूरा थ्रू आउट द सॉन्ग्स ऑफ द मूवीज़। एंड डोंट फॉरगेट द BGM ऑल्सो, दैट BGM and Ajay Atul song Dolby Wala played in the middle of the movie. It's a great treat to watch. The special appearance of Upendra Limaya sir. Wow man, मैं तो शॉक हो गया था भाई, हैरान हो गया था। मुझे नहीं पता था, लिटरली नहीं पता था कि मतलब उपेंद्र लिमये सर का कैमियो है उसमें। ही इज़ प्राउड एक्टर ऑफ मराठी इंडस्ट्री. Overall, Animal is the movie that will surely made every Indian proud on the global level. That director like S.S. Rajamouli, Rajkumar Hirani, Sanjay Leela Bhansali, and now संदीप रेड्डी वेंगा. अभी बहुत लिस्ट बहुत बड़ी है, वो कोई बात ही नहीं है. डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं इंडिया में, प्रोड्यूसर्स भी अच्छे हैं, बट स्पेशली मेंशन दिस गाइज बिकॉज उनकी मूवी चल रही है अभी फ़िलहाल पूरे वर्ल्ड में. तो एनिमल में जो दिखाया गया है ना, लिटरली कि आप पर्टिकुलरली एक जोन में ना जाओ. मतलब कोई डायरेक्टर्स का होता है कि मैं सिर्फ रोमांटिक मूवी ही बनाऊंगा, तो लोग है ना एक दो मूवी पसंद करके आपको साइडलाइन कर देते हैं. तो आगे चल के सब डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर को सीख देगी ये मूवी कि आपको लव विथ एक्शंस, सुपर पैक्ड एक्शन इम्पैक्ट. ऐसा नहीं है कि एक्शन डाल दो. अभी क्या हो गया है ना कि एक्सपेक्टेशंस और बढ़ते जा रहे हैं, दर बदर जो इससे मूवीज़ आते जा रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ते जा रहे हैं. पिछले साल से अगर देखे हो आप तो भूल भुलैया 2 से लेके, मतलब भूल भुलैया 2 का जो सक्सेस देखा लोगों ने, 200+ करोड़ गई वो मूवी, अनएक्सपेक्टेड था. उसके बाद ब्रह्मास्त्र ने जो ट्रेंड सेट किया है, क्या बनाया है वो ब्रह्मास्त्र, जस्ट लाइक अ मार्वल. अभी लोग मुझे हंसेंगे कि जस्ट लाइक अ मार्वल इसलिए बोला कि इंडियन सिनेमा में एक कभी नहीं हुआ था भाई. लोग जो मूवी को जानते हैं, जो मूवी को पहचानते हैं, जिन्होंने इंडियन सिनेमा देखा है शुरू से, उनको पता है ये चीज़. आपके बाप दादा से पूछो क्या है इंडियन सिनेमा, क्या है बॉलीवुड, ये आपके बाप से पूछो, आपके बाप दादा से पूछो. ये मैंने देखा हुआ है, शायद आपने भी देखा होगा.
तो उनसे पूछो क्या है बॉलीवुड जो बनाया है ना अभी तक, और अभी भी बनाएंगे आगे चल के। अभी क्या हो रहा है ना, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं इस साल में ही देख लो। शाहरुख सर ने इतने एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दिए कि मतलब पठान लाया। पठान में जो उससे पहले शाहरुख सर ने कैमियो किए थे, ब्रह्मास्त्र में कैमियो किया था, जो फुल स्क्रीन जो डिस्प्ले था शाहरुख सर के एक्ट का, क्या किया था शाहरुख सर ने पठान में। उसके बाद जवान आई है, जवान में तो पागल हो गए शाहरुख सर का एक्ट देख के, और अब ये डंकी आ रही है। तो आप सोच रहे हो मतलब ये सिर्फ शाहरुख सर के बारे में ही नहीं बोल रहा हूँ, सलमान भाई का कमबैक नहीं हो रहा था, सलमान भाई ने टाइगर 3 सीरीज़ वापस से ला ली। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ वो रोमांस प्लस एक्शंस, और सबसे मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंट है हर मूवी में, मोस्ट टाइम और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स भूल जाते हैं कि मतलब सॉन्ग्स, सॉन्ग्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार। सॉन्ग्स बीजीएम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही टाइप के जो साउथ के अभी जो एक्शन मूवीज़ आ रही है उसमें साउथ के बीजीएम्स डाल रहे हैं, ये सर्टन पीरियड तक ही चलेगा। आपको और कुछ नया लाना पड़ेगा। और कैसा है ना, अभी 100 150 200 कलेक्शन का जो सीन है वो लोगों को नॉर्मल लगेगा। ये गजनी के टाइम पे, 3 इडियट्स के टाइम पे यही कलेक्शन बहुत तगड़ा जाता था, 100 150 करोड़, ये बहुत बड़ा माना जाता था। अभी एक दिन में 100 करोड़ से आ रहे हैं। तो ये समझना होगा पब्लिक को, और आगे चल के बहुत सारे मूवीज़ आएंगे और देखेंगे लोग। देख लेना, मेरा वर्ड है, मार्क कर लो, ऑन स्क्रीन बोल रहा हूँ। अलग लेवल की मूवीज़ आएगी अगले 2 साल में, 3 साल में, जब भी आएगी अलग लेवल पे आगे आगे वॉर 2 आएगी, फाइटर आएगी। ये डंकी से ही शुरुआत कर लो, अभी एनिमल ने ही शुरू कर दिया है धमाका, अभी डंकी बजाएगी, फिर उसके बाद फाइटर बजाएगा, फिर पुष्पा 2 आ रही है, सिंघम आ रही है। तो इंडियन सिनेमा को मतलब जियो भाई लोग, जिनको मूवीज़ पसंद है ना सच में जी रहे हैं, और जिनको नहीं पसंद है ना जो टाइम पास के लिए जाते हैं यार, इतने मेहनत से मूवी बनाते हैं, 2 मिनट में थिएटर के बाहर आने के बाद 2 मिनट में बोलते बकवास है, ये बकवास है, वो बकवास है। नहीं पसंद ना भाई तो कमेंट करो, पोस्ट करो, बोल दो। इतना मतलब कुछ उसका ये इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये बोल दिया, इस धर्म का बोल दिया, उस जाति का बोल दिया, ये किया वो किया, फलाना ढिमकाना, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग होशियार पड़े हुए हैं, आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो जाओ, एंटरटेनमेंट के तौर पे मूवी देखो, मज़े करो। जो आपके पसंदीदा फेवरेट स्टार्स है, चाहे हीरोइंस रहे, हीरो रहे, जो भी रहे, विलन्स रहे, विलन्स के भी फैंस होते हैं, तो एन्जॉय करो। अभी मैं तो मेरा ऐसा है कि मैं जाता हूँ कम्प्लीटली मूवी देखने के लिए जिसमें हर एक एस्पेक्ट होना चाहिए, रोमांस, फाइटिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंटली सॉन्ग्स, बीजीएम्स, एंड एट द एंड क्लाइमैक्स। तो अगर मूवी देख रहे हो तो एंटरटेनमेंट के तौर पर देखो, जी रहे हैं तो फैंस के तौर पे जियो, ना कि वो मतलब प्रोपोगंडिस्ट फैंस जो आते हैं वैसे मत जियो। ओके, थैंक यू सो मच। और एनिमल के बाद डंकी 1000+ करोड़ ऑलमोस्ट टच करेगी ही करेगी, क्योंकि पूरा 1 महीना है उसके पास फाइटर तक, और उसके बाद आगे चलते जाएगा ये सिलसिला। सब मूवीज़ चलेंगे, सब हर वीक को थिएटर में जा रहे हैं लोग। थैंक यू सो मच टू द इंडियन ऑडियंस, हर मूवीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, हर मूवीज़ को जा रहे हैं। ओके, 12th फेल जो आई है गाइस, वो ऑस्कर को रजिस्टर हुआ है, सोलो रजिस्टर हुआ है ऑस्कर को। सोच रहे हो 15-20 करोड़ कमाने वाली फिल्म, वो बंदा इतना क्लास एक्ट कर रहा है, विक्रांत मैसी हर वेब सीरीज़ में सबसे ज़्यादा वेब सीरीज़ कर रहा है वो बंदा, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आप स्टोरीज़ दोगे, कंटेंट दोगे तो फिल्म चलनी ही चलनी है, और लोग जाएंगे ही जाएंगे। और ये जो इस जनरेशन के जो बॉयज़ है, जो अभी 15 16 17 18, इन्होंने कुछ नहीं देखा है भाई लोग, इन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया देखा है, जो फेक ज़माना है वही देखा है। तो उनके सुनकर और उनके रिव्यूज़ सुन के जाओ मत मूवी को, मेरे भी रिव्यूज़ मत सुनो, बस आपके मन का सुनो और जाओ मूवी देखने को। बहुत पसंद आएगी मूवी, हर मूवी पसंद आएगी, आप देखो, उसमें चीज़ें देखो। ओके, थैंक यू सो मच।